एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द फंक्शन gx इक्वल टू x minus integer part of x is discontinuous at all integers. ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हमने प्रूव करना है, तो हम 2-3 इंटीजर तक लेके देखते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, बाद में इसको मैं ग्राफिकली भी बता दूं। एट x इक्वल टू 0, gx इक्वल टू LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h इंटीजर पार्ट ऑफ 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? h की वैल्यू क्या थी? टेंस टू 0, मतलब h की वैल्यू कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगी 0.000001। तो 0 में से कुछ भी अगर माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा? मान लो तुमने किया 0 माइनस 0.00001, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 0.99999, यही बनना है। तो माइनस 0.99 की इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h माइनस ऑफ -1, तो दिस इक्वल टू हो गया +1। ठीक है, h की जगह 0 रख दिया। RHL हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 0 प्लस h। तो 0 प्लस h मतलब 0.00001, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बना 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। सो LHL नॉट इक्वल टू RH। ठीक है, तो F सॉरी G है ना, ये G is discontinuous at x equal to 0। ठीक है, G is discontinuous at x equal to 0। सिमिलरली हम देखेंगे at x equal to 1, at x equal to 1, x equal to 1 पे भी चेक करके देखो। तो LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 0 प्लस h। सॉरी, 0 की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये बना 1 माइनस h, 1 माइनस h। ठीक है, बना 1 माइनस 0, 1 माइनस h का इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 से कम हो गया, 0 से 1 के बीच में हो गया, तो बन गया 0, मतलब बन गया 1। RHL इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h की इंटीग्रल वैल्यू 1, और ये हमारा बना 1 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, सो G is discontinuous at x equal to 1। ठीक है, G is discontinuous at x equal to, ठीक है,
x इक्वल टू 1 पे g जो हो गया वो डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे g हमारा डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो नोट करो, सिमिलरली इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट g is discontinuous at all integral, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट है, इज द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 is continuous at x equal to 5, ठीक है। तो हमने x इक्वल टू 5 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर, क्या करेंगे, सिंपल है, LHL RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा, x की जगह पाई माइनस h, तो ये हमारा बना पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई माइनस h प्लस, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन h प्लस 5, तो दिस इक्वल टू h को 0 पुट करो, साइन 0 0 हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट आते हैं RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, ठीक है, बन गया। तो दिस इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन h प्लस, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस, तो LHL इक्वल टू RHL तो हो गया, f ऑफ पाई मतलब x की जगह पाई रखेंगे तो बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, so this will be पाई स्क्वायर प्लस 5, हो गया, ये बन गया हमारा f ऑफ पाई, ठीक है। तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ, ठीक है, LHL equal to RHL equal to f of pi. So it implies that f is continuous at x equal to, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा x इक्वल टू पाई पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, discuss the continuity of following function, ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। उसमें फर्स्ट नंबर है fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं कोई पॉइंट तो दिए ही नहीं जिसपे चेक करना है। अगर मान लो ये हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह टेन एक्स आता है, so then in that condition we know that tan x is discontinuous at odd multiple of pi by 2, tan pi by 2 हो गया, tan 3 pi by 2 हो गया, minus pi by 2 हो गया। इन सारे पॉइंट्स पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहला काम sin x प्लस cos x है, तो पहले जरा इसको हम sin a प्लस b के फॉर्मूले में इसको हम कन्वर्ट कर, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा sin x है cos x है, साइन एक्स के कोफिशिएंट में 1, cos x के कोफिशिएंट में भी 1। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर की जगह 1, बेस की जगह 1, तीसरा हो गया हमारा रूट, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, साइन एक्स 1/√2, इसको एक्चुअल में सॉल्व नहीं करना है आपको, प्लस cos x 1/√2, तो बन गया √2 sin a cos b, तो cos π/4 प्लस cos a sin b sin π/, ठीक है। sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b, सो √2 sin ऑफ x प्लस π/4, ठीक है, √2 sin ऑफ x प्लस π/4 हो गया। अब ये पूरा का पूरा साइन का फंक्शन बन गया, एंड पूरा का पूरा साइन का फंक्शन जो रहता है ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। साइन का ग्राफ याद है ना, कैसा ग्राफ होता है साइन का, बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं कोई ब्रेकेज है ही नहीं, ऑलरेडी यूनिफॉर्म ग्राफ होता है हमारा साइन का। कोई टेंशन है ही नहीं साइन के ग्राफ में। तो साइन एक्स का ग्राफ जैसा रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, और क्या, बस x प्लस π/4 बना, थीटा ही हो गया, और क्या, और तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4, मतलब ऑल्सो वी नो दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन थीटा is always continuous or uniform. It implies that fx equal to √2 sin x plus π/4 is also continuous everywhere, ठीक है, ये सभी जगह कंटिन्यूस होगा। तो इसलिए इसको हमको किसी भी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। सेकंड मेथड, y इक्वल टू साइन एक्स and y equal to cos x is always fx equal to, अच्छा fx लिखा हुआ, तो gx ले लो, gx equal to sin x and hx equal to cos x is always continuous. So fx equal to gx plus hx। एक बात समझना, gx और hx अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सब के सब जो होंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। सो gx plus hx is also
कंटिन्यूस। ठीक है, मतलब अगर हम एक नोट लिखना चाहें तो हमारा बन जाएगा फर्स्ट नंबर इफ हेडिंग F and G are continuous function. F and G are continuous function. Then first number F plus G is also continuous. Second number F minus G is also continuous. Third number F into G is also continuous. Fourth number F upon G is also continuous except at the point where Gx equal to, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स पे जो होगा f by g जो होगा वो भी हमारा कंटिन्यूस। ठीक है, मींस if f and g are continuous then f plus g, f minus g, f into g, f by g all are continuous, but there is restriction for the last point that denominator should not be equal to 0. Means the point at which denominator is 0, at those points overall function f by g is discontinuous. ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 21 के सारे पार्ट्स हो गए। देख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूस होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा, एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 जरा बता रहा हूं। फर्स्ट है y इक्वल टू cos x, तो क्या है y इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, सेकंड नंबर है कोसाइन हो गया, कोसेकेंट, cosec x। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट y इक्वल टू cosec x is continuous everywhere except cosec x, cosec x मतलब 1 upon sin x, except sin x equal to 0 implies that x equal to n pi। ठीक है, sin x equal to 0 मतलब x equal to n pi, n belongs to integer। ठीक है, तो n pi वाली जो वैल्यू देखो, cosec x का ग्राफ हमने बनाया हुआ, cosec x के ग्राफ में क्या था, जहां जहां sin x 0 हो रहा था वहां वहां हमारा cosec x क्या हो रहा था, डॉटेड लाइन करके मैंने उसके ग्राफ को बनाया था, बाद में इनवर्स बनाया, मतलब cosec x का ग्राफ हमने देखा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर, y इक्वल टू secant x is continuous everywhere except cos x इक्वल टू 0। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos x हमारा 0 होता है। x इक्वल टू ऑड मल्टीपल मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय, ठीक है, एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास कोटेंजेंट, फोर्थ नंबर, y इक्वल टू cot x, ठीक है। तो y इक्वल टू cot x सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट tan x इक्वल टू 0। तो मतलब y इक्वल टू cot x is continuous everywhere, continuous everywhere except at tan x इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सेप्ट एट tan x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू n, ठीक है।